हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल गौतम। देखो दोस्तों, ये रेलवे गणित की बुक है आदित्य रंजन सर की। इसका चैप्टर करेंगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं हम अनुपात और समानुपात। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। इस क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब रेशियो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल 185 रेशियो 158 है, तो ए रेशियो बी निकालना है। कहना मतलब ए रेशियो बी निकालना है हमें। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में लिख सकते हैं, रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल 185 अपॉन 158। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक होती है हमारी, इसमें सिचुएशन लगा लेने वाली, इसे हम हिंदी में कहते हैं योगांतर अनुसार का नियम। ठीक है, इसमें लगाते हैं, हम लिख देता हूं मैं योगांतर अनुपात के नियम अनुसार। इस नियम में क्या बोला गया है? इस नियम में ये बोला गया है, यदि तुम्हारा, कहने का मतलब, इस नियम को मैं इधर लिख देता हूँ। इस नियम में ये बोला गया है, यदि तुम्हारा हवा यदि x प्लस वाई होगा अपॉन x माइनस वाई होगा इक्वल में a अपॉन बी होगा। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है x अपॉन वाई की, तो इक्वल के लिखेंगे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। इस नियम का ये मतलब है, योगांतर अनुपात के नियम के अनुसार इस नियम का ये मतलब है। क्या नाम है? एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ए अपॉन बी और माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, ऐसे इसमें हम मान लेते हैं, ये एक्स को क्या मान लेते हैं? ए क्यूब, और वाई को क्या मान लेते हैं? बी क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब हमें निकालना है, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब इक्वल ए, इसे मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी क्या होगा? 185 और 158 को क्या करेंगे? आठ, आठ और तीन कितने हो गए? प्लस कर दो ना इसको। नहीं, आठ तीन नहीं, आठ पाँच 13, 13 का 3 हासिल लगे एक, और आठ पाँच 13, 13 का 14 का 4 हासिल लगे एक, एक और दो है तीन, 343 आई है। ठीक है, अब ए माइनस बी कर दो, इसमें से 185 में से 158 करेंगे तो हमारा बचेगा 27। ठीक है, ये आया। अब हमें निकालना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन बी, इसको एक्स ही लिख सकते हैं। ठीक है, 134 अपॉन 27 है ना, दोनों का क्यूब। अब इसको हम निकालेंगे ए अपॉन बी की वैल्यू, तो ये हमारा अंडर रूट क्यूब में पहुंचेगा 343 अपॉन 27। ठीक है, अब हम इसका क्यूब निकालेंगे, तो क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा? ए अपॉन बी की वैल्यू, ए अपॉन बी, ये 343 किसका क्यूब है? ये 6 का 16, 5 का 125 आता है, और ये हमारा 7 का क्यूब है। ठीक है, ये 7 का हमारा क्यूब है इक्वल, अपॉन में लिख लिया, और 27 किसका क्यूब है? 3 का, ये हमारा 3 का क्यूब है। तो ए रेशियो बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 7:3। ठीक है, हमें ए रेशियो बी की वैल्यू निकाल ली थी इसमें। देखो, ये देखो, नोट कर लो इसको। देखो, मैं दोबारा समझा दो, कुछ नहीं करा इसमें। इसको हमने अपॉन में लिख लिया था, इक्वल में 185 लिख दिया जो क्वेश्चन में दिया था। योगांतर अनुपात के नियम के अनुसार ये वाला जो नियम है वो इसमें हमने अप्लाई कर दिया। ये डायरेक्ट ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लिया और ए माइनस बी की वैल्यू निकाल ली। ये हमने इसका बाकी इसका क्यूब निकाल दिया, 7/3 निकाल दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर हम 15 करते हैं, उसको मैं नोट कर देता हूँ। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 15 नोट कर दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है, यदि ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल 2:4:6 है, तो हमें वैल्यू निकालनी है ए अपॉन बी रेशियो बी अपॉन सी रेशियो सी अपॉन ए। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें वैल्यू ए बी सी की वैल्यू दे रही है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। कहने मतलब वैल्यू पुट कर देते हैं हम। ए की वैल्यू क्या है हमारी? 2, बी की वैल्यू क्या है? 4 रेशियो बी की वैल्यू क्या? 4 अपॉन सी की वैल्यू क्या? 6 रेशियो सी की वैल्यू क्या? 6
अपॉन ए की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, ये आ गया। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू में हमने वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट। अब हमें ये देख लो, कभी इस हमेशा बता रहा हूँ, ये रेशियो जो है हमारा अपॉन में है, कहने मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में है, और रेशियो हमारा कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं होता है। ठीक है, कभी भी हमेशा याद रखना, रेशियो फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं होता। तो इसको हम मतलब डिजिट में ऐसे कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, जब भी रेशियो फ्रैक्शन वैल्यू में होगा तो उसकी नीचे की जो डिजिट है, इसकी 4 6 2, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, उस एलसीएम से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एलसीएम निकाल देता हूँ मैं, तो इसका एलसीएम निकाल देता हूँ। एलसीएम क्या आएगा, किसका 4 6 2 का एलसीएम आएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 का ना 2। ठीक है, और 2 से जाएगा, हाँ जाएगा, 2 का ना 2 और 3 ऐसे बचा, ये हमारा 3 का ना 3 1। तो हमारा क्या आएगा इसका सम, 2 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो हमारा एलसीएम है ये 12। ठीक है, 12 एलसीएम है। उस 12 को हम क्या लिख देते हैं इसमें, 2/4 रेशियो 4/6 रेशियो 6/2 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई 12, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 4 से कितनी बार जाएगा 12, 4 से हमारा 12 जाएगा, 4 दिन में 4 तिया 12, 3 बार जा रहा है ना। ठीक है, और इस 3 की मल्टीप्लाई हम 2 में कर देते हैं, 3 दूनी 6। ठीक है, ऐसा करना। अब हमें 6 से कितनी बार जा रही है 12, 2 बार, 2 बार जा रही है, इस 2 की मल्टीप्लाई 4 में कर देते हैं, 4 दूनी 8। ठीक है, रेशियो है ये 2 से 12 कितनी बार जा रही है, 2 6 12, 6 बार जा रही है, इस 6 की गुणा 6 में कर देते हैं, तो 6 6 36, ऐसा आई है। ठीक है, अब हमने रेशियो, हमने जो फ्रैक्शन में था वो तो हमने चेंज कर लिया था। अब देख लेते हैं ये कट रहा है क्या या नहीं, ये 2 से कट रहा है। ठीक है, 2 तिया 6, ये 2 से कट रहा है, 2 तिया 6 रेशियो 2 चौक 8 रेशियो 2 का ना 2, 2 अट्ठे 16। देखो ये रेशियो कट रहा है, अब कट रहा हो ये 3 से, लेकिन ये नहीं कट रहा, ये कट रहा है, तो हम इस रेशियो को यहीं रहने देते हैं। तो हमारी इसकी जो वैल्यू निकली है, डायरेक्ट इसका आंसर जो निकला है यही निकला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का देखो, मैं बुक में देख लेता हूँ ये राइट आंसर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 15, 3:4:18। ठीक है, राइट आंसर इसका। ठीक है, अब इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, और क्या है, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 13 तक हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा है वो वीडियो, उसको देख लेना। और आगे ही एक एक क्वेश्चन में सॉल्यूशन कराऊंगा इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर, देखते रहना, बने रहना। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।